नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत एक अहम जानकारी के साथ करेंगे जो कि कानपुर से आ रही, जहां पर कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रेप पीड़िता के पिता की सड़क हादसे में संदिग्ध मौत हो गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां मौत के बाद ग्रामीणों ने रोड को जाम किया है। परिजनों ने दुष्कर्म के आरोपियों पर लगाया है हत्या का आरोप। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी जो कि कानपुर से सामने आ रही, मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। तो रेप पीड़िता के पिता की सड़क हादसे में संदिग्ध मौत हो गई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया है। परिजनों ने दुष्कर्म के आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाया है। तो बड़ी जानकारी कानपुर से इस वक्त की सामने आ रही, जहां पर मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो मौत के बाद ग्रामीणों ने रोड को जाम कर दिया। आपको बता दें, परिजनों ने दुष्कर्म के आरोपियों पर लगाया है हत्या का आरोप। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी कानपुर देहात से सामने आ रही है, जहां पर रेप पीड़िता के पिता की सड़क हादसे में संदिग्ध मौत हो गई है। तो इसके बाद से लगातार ग्रामीणों ने रोड जाम किया है। काफी जिस तरह से नाराजगी ग्रामीणों की तरफ से दिखाई गई है। परिजनों ने दुष्कर्म के आरोपियों पर ही हत्या का आरोप भी लगाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से परिजनों में दुख का माहौल है, किस तरह से लगातार मौत के बाद से ग्रामीणों ने रोड जाम किया है। और साथ ही आपको बता दें कि मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। तो जिस तरह से सड़क हादसे में रेप पीड़िता के पिता की मौत हो गई है, संदिग्ध तरीके से मौत हो गई है, और साथ ही जिस तरह से परिजनों ने दुष्कर्म के आरोपियों पर ही हत्या का आरोप लगाया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दुख और किस तरह की नाराजगी जो है वो ग्रामीणों में देखी गई है, जिसके चलते उन्होंने रोड जाम किया। और इसके साथ ही मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अकील अहमद हमारे साथ जुड़ रहे। अकील, क्या कुछ पूरा मामला है जिस तरह से रेप पीड़िता के पिता की सड़क हादसे में मौत हो जाती है? जी, हम आपको बता दें, पूरा मामला कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र का है। दरअसल अभी बीते कल जो है एक किशोरी के साथ 3 लोगों ने अगवा करके दुष्कर्म किया था, जो बेहोशी की हालत में एक खेत से मिली थी। जिसके बाद जो परिजन थे उसको थाने लेके आए थे। थाने में पुलिस ने एफआईआर 3 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म की दर्ज की थी। दर्ज करने के बाद जो पीड़ित थी उसका डॉक्टरी परीक्षण जो है घाटमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा था। जिसके बाद आज जो उसका पिता है वो आनूपुर मोड़, कानपुर नगर के आनूपुर मोड़ गया हुआ था अपने गांव। तो वहीं पे अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। मौत के बाद जो ग्रामीण थे, ग्रामीणों ने जम के हंगामा किया और नेशनल हाईवे जो सागर मार्ग था उसको जाम कर दिया। जाम के बाद जो प्रशासनिक अधिकारी वहां पे पहुंचे, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। काफी देर तक, घंटों के हिसाब से यातायात पूरा बाधित रहा। अकील, अगर बात की जाए परिजनों की, तो परिजनों की तरफ से क्या कुछ आरोप लगाया जा रहा है उसके बारे में बताइएगा। ये परिजनों का सीधे तौर पे कहना है कि किशोरी के साथ किशोरी को अगवा करके जो है दुष्कर्म किया गया। उसके बाद उसके ऊपर लगातार जो पीड़ित परिवार के ऊपर लगातार दुष्कर्मियों के द्वारा धमकियां दी जा रही थी मुकदमा वापस करने को लेकर के, जिसके बाद जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि जो उनको लगातार धमकियां मिलने के बाद उनको एक्सीडेंट करके पीड़ित के पिता को मार दिया गया है। जी, अगर बात जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि परिजनों ने पुलिस की मिली भगत की बात भी कही है, जिस तरह से ये खबरें भी सामने आ रही कि किशोरी को साथ लेके गए थे पिता के, जहां पर उसका टेस्ट करवाया गया और उसके बाद से मिली भगत की खबरें भी सामने आ रही कि पुलिस के ऊपर भी आरोप लगाया गया है। जी बिल्कुल, पुलिस की कहीं ना कहीं भूमिका पूरी तरह संदिग्ध है। चूंकि मामला ये है कि जब पीड़िता का जो पिता था वो मौके पे अस्पताल में था, अस्पताल के बाद वो आनूपुर मोड़ कैसे पहुंचा, नेशनल हाईवे के किनारे कैसे पहुंचा, इस विषय में भी पुलिस की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है, काफी संदिग्ध भूमिका मानी जा रही है। लेकिन फिलहाल जो पुलिस अधिकारी हैं, जो गस्टेड ऑफिसर वहां पे पहुंचे हैं, वो पूरी तरह से अलग टीमें बना करके पूरी गहनता से इस विषय की पूरी जांच करा रही है कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है, एक्सीडेंट कैसे हुआ है। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए तो अभी तक क्या किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, किस तरह से मामला दर्ज किया गया है, उसके बारे में अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे ही घटना हुई और घटना होने के बाद जब पीड़ित का पिता एक्सीडेंट में मरा, तब पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने अपनी बचत के लिए एक जो मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया है। अभी 2 आरोपी फरार है, जिनकी जो है तलाश पुलिस को द्वारा की जा रही है। पुलिस कह रही है लगातार की टीमें कई गठित कर दी गई हैं और लगातार जो दो लोग और भी हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम जो है वो स्पष्ट होगा कि ये हत्या है
या जो है ये एक्सीडेंट है। जी फिलहाल अकील, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पीड़िता की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवा देते हैं। तो हम गए थे खेत, तो खेत जा रहे थे, तो फिर हम जा रहे खेत पहुंच गए, तो हम घास काटने लगे, तो 3 लोग थे, मुंह बंद करके हमें पता नहीं कहाँ ले गए। फिर हम बेहोश हो गए तो फिर हमें पता ही नहीं चला गया कि इन लोगों ने क्या नहीं किया। फिर हमें जब सुबह नींद खुली 11 बजे में तो होश आया, तो हाथ पैर बंधे बगीचे में पड़े थे हम। कितने बजे की घटना है? ये शाम को 6 बजे से शाम को 6 बजे हम खेत गए थे और सुबह 11 बजे 12 बजे हम घर आए हैं। देखिए, कल जो सजेती में घटना हुई थी, इसके पीड़िता और परिजन चिकित्सकीय कारण से सीएससी घाटमपुर में थे, रात में रुके हुए थे। सुबह चाय पीने के लिए जब वो सड़क पर आए हैं तो ये कानपुर देहात की तरफ जाने वाली एक तेज़ रफ्तार ट्रक से उनका क्या कारण रहा है उसके सामने आए हैं वो, और उसमें उनकी मृत्यु हो गई है। तो लखनऊ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर विधानसभा के गेट के सामने महिला ने आत्मदाह की कोशिश की है। सुल्तानपुर की महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने महिला को बचाया है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर विधानसभा के गेट के सामने महिला ने आत्मदाह की कोशिश की है। सुल्तानपुर की महिला ने यह आत्मदाह का प्रयास किया है, जिसके बाद से सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने महिला को बचाया है। आपको बता दें, विधान भवन के गेट नंबर 5 के सामने आत्मदाह का प्रयास इस महिला की तरफ से किया गया है। तो जानकारी इस वक्त की लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर विधान भवन के गेट नंबर 5 के सामने आत्मदाह का प्रयास महिला ने किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस मौजूद है वहां पर और महिला की तरफ से आत्मदाह का प्रयास किया गया। बताया जा रहा है कि सुल्तानपुर की महिला थी ये, और साथ ही सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने महिला को बचाया है। तस्वीरें लखनऊ की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि विधान भवन के गेट नंबर 5 के सामने महिला की तरफ से आत्मदाह का प्रयास किया गया, जहां पर सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने महिला को बचा लिया है। तो इस तरह के कई ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और एक बार फिर ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है, जहां पर सुल्तानपुर की महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया, साथ ही सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने बचाने का काम किया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े। अनूप, ऐसा ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी हरदोई का एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर 5 लोगों ने आत्मदाह का प्रयास किया था। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे, क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर के? देखिए कीर्ति, आज एक जो बड़ी घटना होते होते बच गई है। विधानसभा के सामने फिर एक बार एक पीड़ित युवती लखनऊ के पड़ोसी जिले सुल्तानपुर के भवानीपुर की थी और बताया जा रहा है कि उसका जमीन विवाद का मामला था। वो जिले के अधिकारियों के पास चक्कर लगाते लगाते जब थक गई तो मजबूर होकर लखनऊ पहुंची और विधानसभा के सामने वो 2 लीटर करीब जो ज्वलनशील पदार्थ था वो लेकर पहुंची थी। उसके पास कुछ कागज भी पुलिस को बरामद हुए हैं, हालांकि अभी तक क्या कागज थे, उसमें क्या लिखा हुआ है और वो ज्वलनशील पदार्थ जो 2 लीटर लेकर पहुंची थी युवती, वो कौन सा पदार्थ था अभी पूरी डिटेल नहीं आ पाई है। पुलिस हिरासत में लेकर युवती को पूछताछ कर रही है। लेकिन कीर्ति, बड़े सवाल ये उठते हैं, कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक सर्वे कराया था पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के कप्तान और डीएम का, कौन से अधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं और कौन से जिले जन शिकायतों में पिछड़े हैं। मजबूरी में लखनऊ यानी कि राजधानी है, मुख्यमंत्री का कार्यालय है, तो यहाँ मजबूरी में जब जिले में सुनवाई नहीं होती है तब पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित युवक युवती लखनऊ आते हैं और यहाँ पर ऐसी गलत घटना का अंजाम देने का प्रयास करते हैं। तो आखिर क्यों ऐसे लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है? हर महीने में 1 से 2-3 घटनाएं ऐसी लखनऊ में देखने को मिल जाती हैं जब किसी किसी से जिले का पीड़ित व्यक्ति लखनऊ में आकर विधानसभा के सामने आत्मदाह का प्रयास करता है। तो आखिर जो एक सर्वे मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कराया गया था शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में, उस सर्वे में कौन से अधिकारी फिसड्डी साबित हुए थे और उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई शासन की तरफ से की गई है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। और शायद यही बड़ी वजह है कि शासन के अधिकारियों का कार्रवाई न करना ही ये बड़ी वजह बनता जा रहा है कि जिलों में जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी संख्या लगातार सामने आ रही है और वो लखनऊ का कूच करते हैं, वो मुख्यमंत्री आवास का कूच करते हैं, वो मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर आत्मदाह जैसी घटनाओं को अंजाम देने को मजबूर फिलहाल होते हैं। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कई ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। फिलहाल चित्रकूट से सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं।
एक गाय का महीने में 900 रुपया भी उस किसान को उपलब्ध कराएंगे। हर गाय का 900 रुपया किसान रखना है, 3600 रुपये हर महीने उस किसान को उपलब्ध करवा देंगे। हमारी सरकार ने ये तय किया है, अगर कोई माता कुपोषित है, कोई बच्चा कुपोषित है, उनके घर में जगह है, तो हम राशिद गो आश्रय स्थल से किसी एक दूध देने वाली गाय को उस परिवार को फ्री नहीं देंगे, लेकिन साथ साथ गाय के लिए चारा की व्यवस्था हो सके, इसके लिए 900 रुपये महीने भी उस परिवार को उपलब्ध करवाएंगे। यानी दूध भी और 900 रुपया महीना अलग से उनको भी प्राप्त हो जाएगा। हम गाय नहीं रखने देंगे और किसान के फसल को भी नहीं चढ़ने देंगे, लेकिन साथ साथ गौ रक्षा करेंगे, किसान की फसल की भी रक्षा करेंगे। दोनों काम एक साथ होगा और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के संकल्प को भी आगे बढ़ाएंगे। बुंदेलखंड की धरती तो भगवान राम के संकट के समय की साक्षी रही है धरती, और मुझे लगता है कि जितनी प्रसन्नता बुंदेलखंड की जनता को हुआ है जब प्रधानमंत्री जी के कदमों से अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ है, मुझे लगता है बुंदेलखंड की जनता ने सबसे ज्यादा खुशी मनाई है। आखिर बुंदेलखंड की धरती में महर्षि वाल्मीकि भी इसी धरती में पैदा हुए, लेकिन भगवान राम के संकट के समय कौन कौन सहयोगी थे? जब निषाद राज सहयोगी थे, और चित्रकूट में रहना है ये परामर्श किसने दिया था? महर्षि भारद्वाज के कहने पर जब महर्षि वाल्मीकि के बाद भगवान राम गए तो बुंदेलखंड की धरती से परामर्श मिला। बुंदेलखंड में चित्रकूट की पावन धरती पर भगवान राम शताब्दी समय तक रहे। बुंदेलखंड की धरती कितनी पावन धरती है, भगवान राम की महिमा को देश और दुनिया में पहुंचाने का काम भी बुंदेलखंड की धरती ने किया है। महर्षि वाल्मीकि की पावन धरती भी बुंदेलखंड ही है, और बुंदेलखंड की धरती से कार्य हुआ है। महर्षि वाल्मीकि ने लौकिक संस्कृत में जिस ग्रंथ की रचना की है, वह ग्रंथ भी इसी बुंदेलखंड की धरती से ही रचा गया। और संत तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस की रचना की है। संत तुलसीदास जी की पावन धरती इसी बुंदेलखंड में है। बुंदेलखंड के मेरे भाइयों बहनों, हम सबके गौरव की बात है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य किया हुआ है। आपने राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग किया है ना? सभी लोग सहयोग किए हैं ना? ये है राम की भक्ति। कुछ लोग थे जो राम के कार्य में मदद थे, वे राम मंदिर निर्माण का आंदोलन चल रहा था तो भी विरोध कर रहे थे, और जब जनता ने समर्पण नहीं देना प्रारंभ किया तब भी विरोध करने लग गए। लेकिन भाइयों बहनों, आपका मैं अभिनंदन करता हूं, आपने भगवान राम के आंदोलन, भगवान राम मंदिर के चले आंदोलन में भी सहयोग किया है, और जब भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य उत्कृष्ट तक आगे बढ़ रहा है, इसमें भी आपने अपना समर्पण भी दे करके त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये के भाव के साथ एक बार फिर से परिचय दिया कि हमारे तो श्वास श्वास में राम बसे हैं, राम बसे हैं, राम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। यह कार्य अयोध्या में प्रारंभ हुआ है। आप सबका इसके लिए अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। विकास कैसे होना चाहिए, इसका नमूना पिछले 4 वर्षों के दौरान बुंदेलखंड के अंदर देखने को मिला होगा। इस वर्ष के अंत तक बुंदेलखंड में अधिकतर गांव में हर घर नल की योजना पहुंचेगी, हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी गरिमा और नारी गौरव को किस रूप में आगे बढ़ाया है? स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से पहले हर घर को शौचालय दिया।
तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जिन्होंने रसिन बांध का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को गन्ना का सही भुगतान मिलेगा और इसके साथ ही कहा कि जिस तरह से बुंदेलखंड की जनता के सहयोग से राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत के अंतर्गत हमने कई सारे विकास कार्य किए हैं, जहां पर केवल अगर बात की जाए, हमने महिलाओं के लिए जिस तरह से उनकी गरिमा का ध्यान रखते हुए हमने शौचालयों का निर्माण कराया। साथ ही महिलाओं को जिस तरह से कोसों दूर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता था, उसके लिए हमने जल को भी उपलब्ध करवाने की बात कही है। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ चित्रकूट से संबोधन करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी है। किसान आंदोलन को अब तक राजनीतिक समर्थन भी प्राप्त होता रहा है। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी किसान आंदोलन को समर्थन दे चुकी है और आज किसानों को एकजुट करने बलिया जाने से पहले राकेश टिकैत मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। गांव-गांव से किसान आंदोलन से जुड़ रहे हैं। यूपी में भी संघर्ष रहेगा, ये तो पूरे देश की लड़ाई है। एमएसपी का जो सवाल है वो पूरे देश का है और यहाँ तक तो खरीद होती नहीं। आप बिहार चले जाओ तो वहाँ खरीद नहीं होती, तो पूरे देश में होगा। और जो 3 बिल आ रहे हैं उससे किसानों को नुकसान होगा। वे बिल वापसी होंगे, भारत सरकार को वापसी लेगी, जब तक नहीं लेगी वो आंदोलन जारी रहेगा। और एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा तो ये आंदोलन जारी रहेगा। हाँ नहीं, इसी मकसद से बढ़ जाएगा। यहाँ पे जब मीटिंग होगी, सब जगह मीटिंग होगी, बन रहा है। यहाँ का लोग अगर वे दिल्ली आंदोलन में नहीं जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वे नहीं जुड़ रहे हैं। ये गांव-गांव से लोग जुड़ रहे हैं, खेत से लोग जुड़ रहे हैं और जो मजदूर है वो जुड़ रहा है पूरा। ये तो देश की लड़ाई है। पूर्वांचल में महापंचायत करने आए जी, क्या संदेश देंगे यहाँ के देंगे कि आंदोलन के साथ में जुड़े, जो इशू है उनके साथ में जुड़े और उनको समझे। और जो आज लोग को लाभ नहीं मिल पाया, वो सरकारें रही हैं, जो भारत सरकार की जो पॉलिसी रही है, आज वक्त आ गया है कि एमएसपी पर हमारी खरीद हो और उसके लिए कानून बने। एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की डीआरएम मोनिका अग्निहोत्री को बड़ी सम्मान मिला है। ये सम्मान भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा गठित लॉजिस्टिक्स स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रदान किया है। आपको बता दें कि ग्राहकों को जरूरतों और उद्योग मानकों का पालन करके माल परिवहन और भंडारण प्रबंधन रणनीति और योजना का कार्यान्वयन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए लखनऊ मंडल की मंडल रेल प्रबंधक डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री को विमेन ऑफ एमिनेंस एवं लॉजिस्टिक्स पुरस्कार से प्रदान किया गया है। सम्मान मिलने के बाद मोनिका अग्निहोत्री ने कहा कि हमारा लगातार प्रयास है कि यात्रियों को पूर्वोत्तर रेलवे में यात्रा और माल परिवहन में बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके। वही एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि बहराइच से आ रही, जहां बहराइच में बदमाशों ने होमगार्ड को गोली मार दी है। थाने से चंद कदम दूरी पर यह वारदात हुई है। आपको बता दें कि आला अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा भी लिया है। घटना के बाद जिले के होमगार्डों में आक्रोश व्याप्त है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी बहराइच से, जहां बदमाशों ने होमगार्ड को गोली मार दी है। थाने से चंद कदम दूरी पर यह वारदात को अंजाम दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि आला अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और इस घटना के बाद जिले के होमगार्डों में आक्रोश देखा जा रहा है। तो बड़ी जानकारी बहराइच से इस वक्त की, जहां पर थाने से चंद कदम की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया जाता है। बदमाश होमगार्ड को गोली मार देते हैं और साथ ही आला अधिकारियों की तरफ से घटनास्थल का जायजा लिया जाता है। घटना के बाद से जिले के होमगार्डों में जिस तरह से आक्रोश भी देखा जा रहा है। तो इस वक्त की जानकारी जो कि बहराइच से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बदमाशों ने होमगार्ड को गोली मार दी है और साथ ही आपको बता दें कि इस घटना के बाद से जिले के होमगार्डों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार ये माना जा रहा है, लगातार न्याय की गुहार भी लगाई जा रही है। अमरोहा के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां 13 साल की लड़की से 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, जिससे वह 4 महीने की गर्भवती हो गई। पीड़िता ने बताया कि तीनों आरोपी 1 साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे। पूछताछ करने पर बालिका ने 3 आरोपियों के नाम पुलिस को बताए हैं। 2 को हिरासत में ले लिया गया है। पीड़िता की बहन की तहरीर पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, थाना मंडी धनौरा का प्रकरण है, जिसमें कल वादी पक्ष थाने आया था। अपने साथ अपनी 15 वर्षीय बच्ची को भी लाए थे
और उनका कहना ये था कि वो जो बच्ची है वो कुछ माह प्रेग्नेंट है और उसकी वही मेडिकल स्थिति देखकर घर वालों को एहसास हुआ तो उन्होंने बच्ची से बात की और तब उस संदर्भ में बच्ची ने 3 लोगों का नाम बताया। उन तीनों लोगों को हमने हिरासत में ले लिया है। अगर इन पूछताछ करी जा रही है। बच्ची का मेडिकल और आगे की कार्रवाई हम लोग करवा रहे हैं। अंबेडकर नगर में 28 फरवरी को एक बुजुर्ग लिंचिंग का शिकार हो गया। बुजुर्ग का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 9 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर से परिवार में जहां कोहराम मचा है, वहीं गांव के लोग आक्रोशित हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मौके पर गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इतवार को दिन अब्बू 11 बजे दिन के निकले तो जा रहे थे अपने लड़की के यहाँ और रास्ता भटक गए। भटकते हुए तो पहुँच गए दूसरे गांव और दूसरे गांव पहुँच गए तो इन्होंने मतलब गांव वाले इन्होंने मिल के उसके बहुत मारा। उसके बाद एक स्कूल प्राइमरी स्कूल में बंद कर दिया उसको। तबीयत बिगड़ी हुई थी जिले पे। फिर जिले से वहाँ भेज दिए पीजीआई से फिर रेफर कर दिए लखनऊ ट्रामा सेंटर। वहाँ पे लिए ही नहीं। उसके बाद वहाँ से चले गए लोहिया में जो 2-2.5 घंटे थे। उसके बाद वहाँ से लेके चले आए घर। असल में रेफर कर दिए थे। अब इनका इंतकाल हो गया है, अब क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते। यूपी में दबंगों के हौसले बुलंद है। दबंगों के अंदर से कानून का खौफ खत्म हो गया। ताजा मामला महोबा जनपद से सामने आया। पूरा मामला शहर कोतवाली इलाके के नरसिंह कुटी के पास का है, जहां कुछ दबंगों ने घर में घुसकर एक युवक के साथ मारपीट की। पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। वहीं दबंगों की गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हापुड़ जिले में मामूली विवाद के बाद युवक की हत्या कर दी गई। मामला सिंभावली थाना क्षेत्र के दतियाना गांव का है, जहां बीते दिन 2 युवकों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद मामला शांत भी हो गया था, लेकिन रात में पड़ोसी ने घर के बाहर खड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घर के बाहर खड़े युवक को गोली मारकर हत्यारोपी मौके से फरार हो गए। गांव में मर्डर की सूचना मिलते ही सिंभावली थाने की पुलिस गांव पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। उन्हें शांत कर दिया ना, मैं भी हम सो गए। वे अपने घर चले गए। फिर उन्होंने अपने मामा के यहाँ से कुछ लोग बुलाए। जब हम सो रहे तो उन्होंने हमारा गेट बजाया आगे। जैसे हमने गेट खोला भैया ने, मैं पीछे आया तो उसमें से एक ने उसको भैया के डंडा मारा। फिर मैं और एक ने उनका कॉलर पकड़ के खींचते हुए अपने घर को ले गए। पीछे से मैं उसने मेरा एक डंडा अभिषेक ने मेरे सिर में मारा तो मैं वहीं पर गिर गया। और फिर वे भैया को खींचते हुए अपने घेर में ले गए। वहाँ पर भैया को पीटा। फिर वहाँ से भैया जब उन्हें छुट के भाग रहे। संभल प्रशासन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस अब गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के समेत 39 अपराधी मामलों में आरोपी गैंगस्टर इमन यादव के समेत जिले के 25 माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने गैंगस्टर चिमन यादव समेत चिन्हित किए गए 25 माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर जिला बदर करने के आदेश दे दिए हैं। गैंगस्टर चिमन यादव पर जमीन कब्जाने और मारपीट जैसे कई आरोप हैं। प्रशासन की कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। चिन्हांकन की प्रक्रिया अभी चल रही है। इसमें आज मेरे द्वारा थाना रजपुरा के 2 मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। साथ ही संभल जनपद की पुलिस के द्वारा ऐसे मामलों को छांटा जा रहा है जहां पिछले 1-2 साल में 307, 302 इस तरह की वारदात हुई हैं। इसी में एक है जिस तरह का ग्राम कैल में अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें धारा 307 का मुकदमा जम्मन पुत्र बदन सिंह पर लिखवाया गया था। जब इनकी हिस्ट्री चेक की गई तो पता चला कि इनके ऊपर 38 पहले के मुकदमे हैं। इस तरह के अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है जिससे उनके ऊपर जिला बदर की कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि वो पंचायत चुनाव में किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना पैदा कर सकें। इसी तरह के कुल 25 माफियाओं को हम लोगों ने चिन्हित किया है जिनके ऊपर सख्त वैधानिक कार्रवाई पंचायत चुनावों से पहले की जाएगी। तो अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।